Let's not complicate things. CMAT is a very good exam, but only for the right kind of students. So watch this video till the end to understand the complete analysis of CMAT exam, whether you should give this exam or not. And if you are giving this exam, you should understand few basic parameters. One of the basic parameter is that the last date for this exam is 24th of November, as you can see, and the most important parameter over here is they're expecting the exam date on 25th of January. Okay, so here are the analysis of CMAT. Now, once you target MBA CET, CMAT is the first hurdle. Now, when we say 25th, we can expect CET in March, as you can see, March and say May, because two attempts are there. So we can see this as a semi-final, and the piece is here where male walo, all the male candidates 2500, female 1250 hai, and depending upon the category. But the interesting factor over here is eligibility criteria. So in this video, we'll discuss all the parameters. So please, till the end, you have to watch this. Okay. So eligibility degree, ठीक है, डिग्री चाहिए मिनिमम 50%, ओपन एंड रिजर्वेशन 45. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई. All the graduates over there in the final year, you are eligible. At the same time, there is no age limit. So someone who is working from the last 5 to 10 years, he or she can also apply. Nationality. Now, basic parameter over here is total 3 hours of duration, 100 MCQs. Each question is of 4 marks. Negative is -1. The key point which is always disturbing here is the parameters. The first is your quant, second is reasoning, third is your English. But सर सबसे important है ये जनरल अवेयरनेस और ये इनोवेशन वाला पार्ट. इसका सिलेबस ही डिफाइंड नहीं है, और बोला भी गया है तो बहुत ज्यादा वास्ट है भाई. सो 20 और ये 20 कितने हो गए 40, तो ये थोड़ा डाइसी पैरामीटर. नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर ओवर हियर इज what I can say is the top colleges. But before going to the colleges from Mumbai and Pune, we have to see the major drawbacks. अब सर इसमें negative points क्यों बोल रहे हो आप? भाई सुन ले negative points, because you have to look at the bigger picture, that is MBA CET. उसके पहले अगर आप CMAT दे रहे हो तो ये थोड़े negative points है, एक बार आप चेक कर लो. The first point over here is limited seats for top B schools such as JB and Sydenham. Second, एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ 99.7 99.99 के विंडो पकड़ के चलो अगर टॉप 2 टॉप 3 में चाहिए. थर्ड, निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट है. यू विल सी कि व्हेन यू विल गिव मॉक्स, अगर एक दो क्वेश्चन से ज्यादा रॉन्ग हो रहा है तो वहां से निगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा गिरता है, वो परसेंटाइल को बहुत डिस्टर्ब करता है. इसलिए जब मैं बोल रहा था आपको, दैट इज हाँ जो जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन का पॉइंट, एक्यूरेसी इज गेटिंग हैम्पर्ड, और उस वजह से आपका परसेंटाइल कम हो. नेक्स्ट, अनफेयर कंपटीशन. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट सीईटी, तो उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है कि यहाँ पे पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो क्वांट, इंग्लिश और एलआर बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो. नेक्स्ट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन इज अनप्रिडिक्टेबल. यस, एब्सोल्युटली, वी आर समवेयर नियर दैट कि इसको क्या कैसे टैकल कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलता हूँ आपको. लिमिटेड सीट्स इन टॉप कॉलेज, एज आई सेड बिफोर. वन डे एग्जाम है, इस पे कुछ मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं, कोई सेकेंड चांस नहीं, जैसे एमबीए सीईटी में इस साल है 2026 में. टाइम प्रेशर एंड डिफिकल्टी बैलेंस, बिकॉज एज वी कैन से हियर इज 180 मिनट्स 100 MCQs, ठीक है, एंड 400 मार्क्स, तो इट क्रिएट्स अ लिटिल प्रेशर. टाइम प्रेशर, डिफिकल्टी बैलेंस. जनरल अवेयरनेस एक लॉटरी सिस्टम है भैया, क्या पूछेंगे कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, तो वो एक पकड़ के चलो. हाँ, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज की क्वालिटी मैटर करते, क्योंकि एक बार वो परसेंटाइल वाला विंडो अगर कम होना शुरू हो गया, 97 98 का हो गया, तो फिर कॉलेजेस की क्वालिटी हैम्पर होना शुरू होती है. फिर वो परसेंटाइल पे जो कॉलेज है वो डिफाइंड, जैसे एमबीए सीईटी में डिफाइंड है कि 97 98 तक
95 तक भी प्रीमियम कॉलेजेस है आपके पास, बट यहाँ से जो कॉलेजेस है वो जो टॉप कॉलेजेस उसको अगर छोड़ दिया तो फिर इट स्टार्ट्स डिटोरेटिंग, सो दैट इज अ रेड फ्लैग. नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल इश्यूज हर साल का है थोड़ा बहुत, तो जितने जल्दी फॉर्म भरोगे उतना जल्दी बेटर. स्कोरिंग इनकंसिस्टेंसी नॉर्मलाइजेशन का तो वो बट ऑब्वियस है, बोलने की जरूरत नहीं है. और पोस्ट एग्जाम केओस इसलिए कि हर बार हर कॉलेज के अलग से फॉर्म्स निकलेंगे, वहां से आपको बस भरना है एंड यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर लाइन अगेन कि भैया ये रहा फॉर्म, यहां से स्टार्ट करो. ओके, नाउ स्टिल should you still consider CMAT? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट जैट एक एडिशनल एडवांटेज देती है CMAT, और सीईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ना वो सेमीफाइनल वाला फील देगा तुमको. तो आई वुड रेकमेंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि अगर बजट का इशू नहीं तो CMAT पक्का दो. नेक्स्ट, महाराष्ट्र से अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 110% JB और सिडनैम इज द बेस्ट थिंग. अगर आपका जनरल नॉलेज वाला पैरामीटर, जनरल अवेयरनेस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MPSC बैंकिंग, देन यू हैव अ गोल्डन चांस ओवर हियर. नेक्स्ट, बैकअप ऑप्शन 110%, यू हैव अ वेरी गुड चांस, बिकॉज कुछ ऐसे कॉलेजेस भी है जो CMAT से लेंगे. जैसे एक ये NIBM हो गया, पुम्बा हो गया, NIA हो गया, ये कॉलेजेस ना बहुत कम लोगों को पता है. ये इंश्योरेंस वाला, ये बैंकिंग वाला. सो इफ अ स्टूडेंट whose mindset is fixed कि यार मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, और मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ IT में, आई वांट टू एक्सप्लोर आफ्टर माय ग्रेजुएशन, आई एम इन फाइनल ईयर राइट नाउ, आई कैन टेक रिस्क. सो फॉर दो स्टूडेंट्स दीज कॉलेजेस आर वेरी इजी टू टारगेट, बिकॉज बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पे टारगेट करते हैं. परसेंटाइल भी देख लेना, स्कोर देख ले, परसेंटाइल छोड़ दे. ये 320 349 का विंडो, ये 280 वाला ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं लाना, बस थोड़ा वो मोमेंटम चाहिए. और अभी से भी शुरू करेगा, आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं. और यहां से क्या हो सकता है, यहां से यू कैन टारगेट फॉर MBA CET ऑल्सो. सो इट इज नॉट कि एकदम ही खराब वाला सीन है, बट एट द सेम टाइम यू कैन अंडरस्टैंड कि यस इट इज पॉसिबल, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, व्हाट आई मेंट इज. ठीक है. नेक्स्ट, वर्किंग प्रोफेशनल. अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है 2 years 3 years वांट टू डू MBA, बट बजट उतना नहीं है एज कंपेयर टू एनी अदर बिग IIMs कॉलेज, और ज्यादा टाइम भी दे नहीं सकता, तो फॉर दोस वर्किंग प्रोफेशनल्स भाई ये बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि फीस भी कम है, एडवांटेजेस भी है, एट द सेम टाइम ज्यादा हेक्टिक पेपर भी नहीं आता, डिफिकल्ट पेपर भी नहीं आएगा. लास्ट, जो वर्किंग वाला पॉइंट तो बोला है वो तो है 110%, बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग एज वेल. क्या कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द बैच. सितंबर 15 को हमने ऑलरेडी बैच शुरू कर दी है MBA CET के लिए, बट what is happening over is we are getting continuous calls, sir you are late, can we take MBA CET again. यहां से ना एक पैरामीटर याद रखो कि बैच लेने से हर बार पढ़ाई होगी ऐसा नहीं है. So what we are offering you here is you can take the batch. We have completed 40% of the syllabus for Quant, English and LR. You can watch those recorded videos. ठीक है. और जो यहां से शुरू होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर MBA CET, दिसंबर जनवरी फरवरी, यू हैव 3 months इन योर हैंड. यहां से भी अगर तुमने वेस्ट किया ये टाइम, देन 2026 आपके हाथ से गया, क्योंकि MBA CET को 2 चांस है, तेरे पास मार्च में भी चांस है और तेरे पास 1 महीने बाद अप्रैल मई में भी चांस है. तो यहां से भी अगर तुमने रिकॉर्डेड वीडियोस कर लिए तो 110% यू हैव एन एडवांटेज. दूसरा, यहाँ पे एक डबल सेफ्टी वाला पैरामीटर भी है. अगर ऐसा कभी हुआ कि MBA CET आपकी अच्छी नहीं गई, बट यू वांट टू गो फॉर बैंकिंग आल्सो, सो इफ यू परचेज द बैच यू विल गेट द बैंकिंग बैच फ्री फॉर 3 months, recorded batch absolutely free for 3 months. So you have an advantage, both pros and cons, but at the same time you need to see कि where you want to go. Either you want to go for CMAT or CET, because CMAT and CET दोनों का सिलेबस अगर 3 सब्जेक्ट छोड़ दिए तो ऑलमोस्ट सेम, बट इट्स लेट फॉर CMAT now. बट अगर अभी भी यू वांट टू कवर CET के लिए, सो यू कैन टेक द एडमिशन. डिटेल ना डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. एट द सेम टाइम
how to purchase the badge, I have already uploaded a video. Okay, you can go through it and make sure you make the right decision. Okay, so I'll see you in the class. Take care. Thank you.